शाम का समय था। राय स्टार अपने खेतों में फसल काट रहा था। आज उसका मन बहुत खुश था क्योंकि इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी आई थी। तभी अचानक एक हरे रंग की जीप उसके सामने आकर रुकी। जीप से ज्ञान भाई उतरे और घबराई हुई आवाज में बोले, राय स्टार, हमारे गांव शुभ नगर को उस हल्क से बचा लो। यह सुनकर राय स्टार हैरान रह गया। उसने ज्ञान भाई से कहा, बचाऊंगा तो जरूर, लेकिन पहले ये तो बताओ हुआ क्या है। ज्ञान भाई की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने कांपती आवाज में सब बताया। आज सुबह तक शुभ नगर हमेशा की तरह खुशहाल था। बच्चे खेल रहे थे, गांव वाले अपने अपने कामों में व्यस्त थे। तभी अचानक पूरे गांव में एक डरावनी आवाज गूंजी और जमीन कांपने लगी। आसमान से एक हरा भरा हल्क आकर धम्म से गिरा। वो गुस्से में पागल था। उसने गांव के बहुत सारे लोगों को मार डाला और घरों को भी तबाह कर दिया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सब लोग इधर उधर भागने लगे और मैं भी जान बचाकर सीधा तुम्हारे पास आ गया। अब कृपा करके हमारे गांव को बचा लो। राय स्टार ये सब सुनकर कुछ देर तक सोच में पड़ गया। फिर अचानक उसे एक खास इंसान याद आया, डॉक्टर गोलू मोलू, जो एक वैज्ञानिक थे। राय स्टार ने ज्ञान भाई से कहा, भाई तुम यहीं रुको, मैं इस समस्या का हल लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो तुरंत अपनी बाइक पर बैठा और डॉक्टर गोलू मोलू के पास पहुंच गया। लेकिन वहाँ का नजारा भी डरावना था। जली हुई गाड़ियाँ, सड़कों पर बिखरे हुए मरे लोग। वह सीधा लैब के अंदर गया तो देखा कि डॉक्टर गोलू मोलू जमीन पर बेहोश पड़े हैं। राय स्टार ने उन्हें उठाया और कहा, डॉक्टर यहाँ क्या हुआ और ये हरा भरा हल कौन है। ये सुनते ही डॉक्टर गोलू मोलू जोर जोर से रोने लगे और बोले, ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। राय स्टार ने हैरानी से पूछा, कैसी गलती। डॉक्टर ने आंसू पोंछते हुए बताया, कल सुबह की बात है। मैं और मेरा बेटा चिंटू बाजार से लौट रहे थे। रास्ते में उसे एक अजीब सा जानवर दिखाई दिया। चिंटू अचानक उस जानवर के पास चला गया। जैसे ही उसने उसे छूना चाहा, उस जानवर ने चिंटू को जोरदार लात मारी। चिंटू वहीं तड़प कर मर गया। मैंने लाख कोशिश की पर वो नहीं बच सका। उस समय मैंने ठान लिया कि मैं उसे दोबारा जिंदा करूंगा। मैं उस जानवर को पकड़कर और चिंटू के शरीर को गाड़ी में डालकर लैब ले आया। मैंने प्रयोग शुरू किया लेकिन गलती से मैंने गलत केमिकल डाल दिया। उसी वजह से चिंटू और वो जानवर मिलकर एक ही शरीर बन गए और हल्क बनकर लैब से भाग निकले। अब राय स्टार को सब समझ आ गया कि ये हल्क कहाँ से आया था। उसने तुरंत डॉक्टर से पूछा, इसे ठीक करने का कोई तरीका है क्या। डॉक्टर गोलू मोलू ने कहा, तुम्हें जंगल जाकर वैसा ही एक और जानवर पकड़ कर लाना होगा, उसी से मैं एंटीडोट बना पाऊंगा। राय स्टार बिना देर किए बाइक पर सवार हुआ और जंगल की ओर निकल पड़ा। कुछ देर तलाशने के बाद उसे वही जानवर दिख गया। उसने बड़ी मुश्किल से उसे पकड़ा और बाइक पर बिठाकर डॉक्टर के पास ले आया। डॉक्टर ने कई घंटे प्रयोग किया और फिर राय स्टार को एक डिब्बा देते हुए कहा, इस दवा को गांव की सबसे ऊंची इमारत से फेंक देना। इससे सभी मरे हुए लोग फिर से जिंदा हो जाएंगे और हल्क इंसान बन जाएगा। राय स्टार ने बिना समय घुमाए बाइक दौड़ाई और शुभ नगर पहुंच गया। वहाँ चारों तरफ लाशों का ढेर लगा था। बीच में वही हरा भरा हल खड़ा था जो गुस्से से तड़प रहा था। तभी राय स्टार गांव की सबसे ऊंची इमारत यानी बुर्ज खलीफा पर चढ़ गया और उसने जल्दी से डॉक्टर गोलू मोलू द्वारा दिया गया एंटीडोट सबके ऊपर फेंक दिया। कुछ ही देर में चारों तरफ धुएं का बादल छा गया। जब वह धुआं धीरे धीरे छोड़ने लगा तो शुभ नगर के सारे मृत लोग एक बार फिर से जीवित हो उठे। हरे भरे हल का रूप भी बदलने लगा और देखते ही देखते वह वापस इंसान बन गया और शुभ नगर में फिर से जीवन और उल्लास लौट आया।